सुपारको कराची से पाकिस्तान स्पेस वेदर सेंटर से मैं मुखातिब हूँ आपसे, और इस वक्त हम आपको जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में बताना चाहेंगे। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म 10 मई को 6 बजे सुपारको की जियोमैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी सोमयानी से रिकॉर्ड किया गया, और इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास लाइव यहाँ पर आती है। उसके डाटा की मदद से हम इस काबिल होते हैं कि हम इस बात का जायज़ा ले सकें कि जो स्पेस वेदर कंडीशंस हैं, सन से अर्थ तक के जितने भी एमिशंस हैं, उनकी सूरत हाल क्या है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि 10 मई को रात के औकात में अमेरिका और उससे मुल्लिका इलाकों में अरोरा देखे गए। अरोरा वो रोशनियाँ होती हैं जो कि सूरज से इखराज के बायस ज़मीन की मकनातीसी कशिश और उसकी मकनातीसी खतूत पर चार्जेस चलते हुए ज़मीन के कुतबैन तक आते हैं, और उन कुतबैन पर आकर वो डिस्चार्ज होते हैं तो हरे, ऊदे रंग के, लाल रंग के रोशनियाँ दिखाई देती हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पर्दों की मानिंद हो। तो ज़मीन पे वो रोशनी के पर्दे अरोरा कहलाते हैं। लेकिन उसके पीछे पीछे साथ ही साथ मवाद चल रहा होता है, क्योंकि ये तो तवानाई होती है जो पहले पहुंच जाती है 8 मिनट 20 सेकंड में। उसके पीछे आने वाला मवाद करोनल मास इजेक्शन कहलाता है, और वो करोनल मास इजेक्शन जब ज़मीन तक पहुंचता है तो वो ज़मीन के से मुल्का जितनी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, उसमें सैटेलाइट्स हैं, उसमें आपके पोलर फ्लाइट्स हैं, उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, जीपीएस सिग्नल्स हैं, इन तमाम को मुतासर करती हैं। सुपारको ने इस स्टॉर्म को जब रिकॉर्ड किया तो उस वक्त ये अपने रेंज से काफ़ी ऊपर जा चुका था कि जो एवरेज वैल्यूज़ होती हैं, उन एवरेज वैल्यूज़ में इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेविएशन आ चुकी थी, और इसकी वजह से तमाम जो वैल्यूज़ थी उसको हम नापते हैं साइंसी तौर पर। एक इंडेक्स कहलाता है के इंडेक्स। उस इंडेक्स की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 9 होती है, तो वो कीमत 9 हो चुकी थी। तो जो प्रेस रिलीज़ आपको दिया गया है उसमें इसका दिखाया भी जा रहा है। और अगर आप इस स्क्रीन पे देखें मेरे दाएं जानिब, तो आपको यहाँ पर स्टॉर्म कंडीशंस नज़र आ रही हैं। बिल्कुल बाएं जानिब जो इसमें ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस को ज़ाहिर कर रहा है। ये वेरिएशंस क्यों पैदा हुई? इस वजह से पैदा हुई कि इस तस्वीर में सूरज का अक्स नुमाया है। यहाँ 3664 जो रीजन है, ये रीजन इस वक्त एक एक्टिव रीजन के तौर पर काम कर रहा है, और इससे मुसलसल इखराज हो रहा है। ये इखराज ज़मीन की तरफ जब आता है तो ये तमाम टेक्नोलॉजिकल एसेट्स जिसमें ये वाली चीज़ें शामिल हैं, स्पेस वेदर इम्पैक्ट्स वाली, इनमें एस्ट्रोनॉट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उन पर ड्रैग हो सकता है, प्लाज्मा वेरिएशन बढ़ जाती है, एयरलाइंस एविएशन मुतासर होते हैं, क्योंकि कुतबैन से गुजरने वाली परवाज़ों पर एक्सरेज़ की या रेडिएशंस की मकदार बढ़ जाती है, इसलिए उन परवाज़ों को रीराउट करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप इस तस्वीर में मुलाहिज़ा करें तो ये उसकी मॉडलिंग की गई है, जो मॉडलिंग ये बताती है कि प्लाज्मा वेरिएशंस कितनी हैं और किस तरह से वो ज़मीन पर असरअंदाज हो रही हैं। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि 10, 11, 12 से लेके ये 15, 16 तारीख तक ये सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। हमारे पास सुपारको में इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए 24 घंटे आलात जो हैं वो नस्ब किए गए हैं, और वो आलात इस नक्शे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, एंड दे आर अनमैन्ड। इनमें 24/7 ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, और वो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास इस मरकज़ में, जिसको हम पाकिस्तान स्पेस वेदर सेंटर कह रहे हैं, लाइव आ रही होती हैं। यहाँ पर हमारा अमला उनकी जांच करता है और उनसे मुतालिक रोज़नामचे तैयार करता है और मुतालिका सारिफीन तक बहम पहुँचाता है। तो इस स्टॉर्म को भी हमने मॉनिटर किया। जैसे ही ये वाक़या रूनुमा हुआ, हम इस पर मुसलसल नज़र रखे हुए थे। हमने इसके तमाम पैरामीटर्स को नापा है, और उसके बिना पर हमने एडवाइज़री और जो भी सूरत हाल थी उससे आगाह किया। जी शुक्रिया।